इस हफ्ते दुनिया भर की नजरें अमेरिकन फेडरल रिजर्व के फैसले पर जमी हुई हैं। गोल्ड तारीख की बुलंद तरीन सतह के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और बुध को आने वाला रेट कट फैसले के बाद मार्केट में हमें बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। मैं हूं मोहम्मद सादर मंसूर द ट्रेड पीडिया से, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की मौजूदा सिचुएशन, आने वाले कुछ दिनों में फंडामेंटल्स पर और टेक्निकल लेवल्स पर कि हमें क्या और कहां से पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। सबसे पहले अगर हम मौजूदा सूरत हाल पर बात करें तो गोल्ड इस वक्त 3682 पर ट्रेड हो रहा है, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते बनने वाले 3675 हाई को ब्रेक करने के बाद एक नया हाई लगाने, जो कि 3690 था, उससे थोड़ा सा मामूली नीचे है। पिछले चंद दिनों में गोल्ड एक खास रेंज के अंदर रहा, लेकिन अब दोबारा खरीदारी का रुझान हमें नजर आ रहा है। जैसे कल मैंने फोरकास्ट ही में बाय की कॉल दी और बताया कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आप क्लोज हो तो उसके बाद फिर मार्केट हमें बहुत अच्छी मूव दी। तवक्को ये थी कि यहाँ तक रेजिस्ट, यहाँ से मार्केट सेल ऑफ हो सकती है, लेकिन वो नहीं हुई, और एक बार शो भी मार्केट ने करवाया, लेकिन फिर मार्केट एक नए हाई की तरफ निकल आई। इस वक्त जो सिचुएशन है, मार्केट फिर एक रेंज में चल रही है। जो ये ब्रेक है, इसको हम देखेंगे कि मार्केट कंसीडर कर रही है या नहीं। तवक्को यही है कि मार्केट यहाँ से रीटेस्टिंग या करेक्शन करेगी, और ये ब्रेक हमें ब्रेक ऑफ जो लेवल है ये भी बता रहा है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, इस वक्त जो अगर हम फंडामेंटल्स पर बात करें, जो उन लेवल्स उन चीज़ों पर बात करें कि जो मार्केट को ड्राइव कर रही हैं, तो सबसे बड़ा फोकस इस वक्त फेडरल रिजर्व का फैसला है। मार्केट तकरीबन यकीन मान रही चुकी है कि बुध के दिन 25 बेसिस पॉइंट की कट तो आएगी आएगी, लेकिन कुछ जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक अगर माशी दबाव बढ़ा तो 50 बेसिस पॉइंट की भी कट हो सकती है, और ये बड़ा कट होगा। असल फैसला तो फेड ही करेगा कि, और साथ उसमें जो गाइडेंस है कि साल क्या बाकी जो महीने हैं उनमें क्या मजीदी इक़दामात होंगे या सिचुएशन क्या है इकोनॉमी की, तो ये सारी चीजें मिलकर फैसला करेंगी कि गोल्ड बाइंग की कंडीशन में जाएगा या किस हद तक बाय जाएगा। और अगर 50 बेसिक पॉइंट्स की कमी होती है तो हमें बूम देखने को एक मिलेगा। अमेरिकी इकोनॉमी के जो आदादशुमार हैं वो भी कमजोर होते जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता अगस्त में हम सिर्फ 22,000 नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि अंदाजे से बहुत ज्यादा कम थी। और बेरोजगारी की जो शरह है, जैसा कि हमने जिक्र किया, वो 4.3% तक पहुंच चुकी है, जो 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। कंज्यूमर सेंटीमेंट भी गिरकर मई के बाद सबसे जो निचली सतह है उस तक पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल में नहीं आया। सीपीएस एनुअली बेसिस पर 2.9% हो गया है, जबकि कोर इन्फ्लेशन 3.1% पर रहा है। लेकिन जो पीपीआई है वो नीचे आई है, जिससे मुस्तकबिल में महंगाई के दबाव में कमी का इम्कान बहरहाल मौजूद है। इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। ट्रम्प ने खुलकर फेड पर जोर दिया है कि ज्यादा बड़ी कट दी जाए ताकि हाउसिंग और मईशत को सहारा मिल सके। ये हफ्ता सिर्फ फेड तक महदूद नहीं है, बल्कि बरतानिया, जापान और कनाडा के जो मरकजी बैंक्स हैं उनके भी जो पॉलिसी रेट्स हैं उनके फैसले होंगे। तो जिससे आलमी मार्केट्स में हमें जो है वो बहुत बड़ी अथल पथल या मूवमेंट्स नजर आ सकती हैं। तो कमजोर डॉलर, ट्रेजरी यील्ड में कमी और आलमी सतह पर जो पॉलिटिकल खदशात गोल्ड के लिए जो है वो सेफ हेवन डिमांड को मजीद बढ़ा रहे हैं। आज हमें कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स भी हैं, तो ये भी एक अच्छा जो है ना वो फ्यूल हो सकती है मार्केट के लिए, लेकिन ये डायरेक्टिव मूव नहीं होंगी। हम स्पोर्टिव न्यूज़ होंगी, और मार्केट को एक खास डायरेक्शन जो चल रही है उसी में किसी हद तक सपोर्ट करेंगी, या रेंज के अंदर जो लेवल्स बने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, या हम ये कह सकते हैं
कोई भी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उनको स्वीप करने या उनको ब्रेक करने का किरदार अदा कर सकती हैं। इस वक्त अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड जो है वो 3675 लास्ट हाई से ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो एक मजबूत रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस तो नहीं था, लेकिन अब सपोर्ट जरूर है। और इससे नीचे जो है वो 3650 का एरिया था जो मजबूत रेजिस्टेंस था, और अब वो एक अच्छी सपोर्ट बनेगा। अच्छा जो है वो मार्केट को बाउंस बैक दे सकता है। अगर हम इसको मजीद फौरी तौर पर देखें तो हमारे पास जो फौरी सपोर्ट है या हमारे पास जो फौरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3675 और 3690 का एरिया है। यहाँ से अगर हमें कोई साइन ऑफ वीकनेस मिलता है तो हम इस एरिया से सेलिंग पोजीशंस में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। अब ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्पोर्ट है वो या नेक्स्ट जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, वो ये है 3656 का एरिया बनता है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये एरिया स्ट्रांग किरदार, मजबूत किरदार अदा कर सकता है। और फिर उसके बाद जो 3630 से 26 तक का एरिया है, ये भी एक बड़ा जो स्पोर्ट, बड़ा लेवल बन सकता है और मार्केट को बाउंस बैक दे सकता है। तो अगर इस वक्त हम अपसाइड देखें तो हमारे पास जो लेवल है वो 3690 का है, और अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो 3700 का है। अगर स्वीपिंग होती है तो 3695 तक हो सकती है, 3695 से स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। अगर स्वीप ब्रेक करती है तो फिर 3700 और 3710 का एरिया हमें टारगेट होता नजर आ सकता है। तो मोमेंटम भारत मार्केट का अभी भी बुलिश है। और जो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आरएसआई को देखें तो वो ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है। तो ये भी हमें गुंजाइश दे रहा है कि मार्केट में बाइंग हो सकती है। तो इसलिए अगर हम बात करें तो फेड अगर ज्यादा डॉविश पॉलिसी अपनाता है तो मुस्तकबिल में मजीद रेट कट के इशारे दे तो गोल्ड आसानी से जो है वो 3700 और 3720 तक का जो है वो टारगेट दे सकता है। लेकिन अगर फेड ने मोहतात रवैया इख्तियार किया, इन्फ्लेशन को तरजीह दी और मुस्तकबिल के लिए ज्यादा गाइडेंस न दी, तो फिर गोल्ड कुछ दिन मजीद जो है वो कंसोलिडेशन में आ सकता है। और ये कंसोलिडेशन फिर 3690 और 3650 के दरम्यान पॉसिबल है। फिलहाल गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई के करीब है। और कल बुध वाले दिन जो फेड का फैसला है ये तय करेगा कि गोल्ड नई हाई की तरफ जाएगा या थोड़ा अभी मजीद इस रेंज में गुजारेगा। और ये जो हफ्ता है ये सरमायाकारों के लिए फैसला कुन होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई फोरकास्ट, नए लेवल्स और नए फंडामेंटल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।